मेहनत से दोस्ती, मशक्कत से यारी रखो। एक बुलंद हौसले की तुम सवारी रखो। एक दौर जो बीत चुका है, एक दौर आने वाला है, उसमें जीत की तुम तैयारी रखो। जी हाँ दोस्तों, जीत की तैयारी की बात आज होगी खेल पत्रिका के इस विशेष अंक में। स्वागत, अभिनंदन आप सभी का। और आज हमारे साथ खेल पत्रिका के इस अंक में बातचीत होगी तैयारी जीत की, यानी वर्ल्ड T20 की। जी हाँ, इंडियन टीम जो वर्ल्ड T20 के लिए चुनी गई है और क्या संभावनाएं हैं और जीत की तैयारी कैसी होनी चाहिए, उस पर होगी विशेष बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे क्रिकेट विशेषज्ञ और पूर्व क्रिकेटर श्री रोहित जालानी जी। रोहित जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स सर। रोहित जी, अभी टीम चुनी गई है, बहुत ज़बरदस्त एक पोटेंशियल वाली टीम चुनी गई है और हमें लगता है कि इस बार का वर्ल्ड कप तो हमारा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ हमारी जो कमियां हैं उस पर पहले अगर हम फोकस कर लें तो शायद बहुत सारा हम आगे जो चीज़ें हमारे लिए आने वाली हैं वो सुगम और सहज हो जाएगी हमारे लिए। उस कड़ी में मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, जो ये टीम चुनी गई है, कितना आप संतुष्ट हैं इस टीम से? क्या आपको लगता है कि वो वर्ल्ड कप हमारा होगा? देखिए, एज अ टीम चुनने का काम जो बीसीसीआई ने है एक सिलेक्शन कमेटी को दे रखा है। 5 जनों की एक कमेटी बना रखी है जो अपना बेस्ट काम कर रहे हैं। और देखिए, हर इंडिविजुअल की राय अलग हो सकती है जी। आपको लगता है कि शायद ये प्लेयर होना चाहिए, मुझे लगता है ये प्लेयर होना चाहिए। लेकिन आज भी हम बात करें तो जो 15 सदस्यीय टीम है उसमें 12-13 नाम ऐसे हैं जिसमें सब सहमत होंगे। जी। हरदम बात 1-2 प्लेयर्स को लेकर चलती है और ये निजी राय है। मतलब कोई मेरा फेवरेट हो सकता है, कोई आपका, कोई किसी और का। लेकिन जो हमने एक सिलेक्शन कमेटी बनाई है, जिनको ये जिम्मेदारी दी है, उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट टीम बना के दी है। और मुझे लगता है अब टीम बनने के बाद हमारा काम है उसे सपोर्ट करें जी। और टीम की जीत की हम लोग प्रेयर करें और होप करें कि हाँ टीम जीतेगी। तो बेस्ट टीम बन चुकी है। अब कैसा परफॉर्म करती है और कैसे आगे बढ़ती है वो इम्पोर्टेंट है। सर, हमने जीत की तैयारी की बात की है, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैं आपको बता दूं, जो क्रिकेट के प्रति दीवानगी है लोगों की। क्रिकेट को जो एक रिलीजन की तरह लिया जाता है। बहुत पहले से एक दूसरे की वो जो प्लेइंग 11 है वो लोगों ने दिमाग में सेट की हुई है। और मेरे ख्याल से जो पिछला ये दौर ये जो गुजर रहा है और अब जो ये 6 मुकाबले और आने वाले हैं, जहां हमें बस अब डिसाइड करना है कि अब हमें आगे क्या करना है, तो वहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक कॉम्बिनेशन को लेकर जो हमेशा प्रॉब्लम चलती आ रही है, तो वो आपको क्या लगता है, क्या वो चुनौती होगी और उस चुनौती से पार कैसे पाया जा सकता है? देखिए, कॉम्बिनेशन एक तो आपकी टीम का कॉम्बिनेशन, आपको कितने बैट्समैन चाहिए, कितने बॉलर चाहिए, टीम में एक लेफ्ट हैंडर चाहिए या डेथ ओवर में बॉल डालने के लिए चाहिए, मिडिल ओवर में बॉल डालने के लिए चाहिए, नई बॉल से विकेट निकालने के लिए बॉलर चाहिए। सेम बैटिंग में भी अपना अपना रोल होता है। तो हर प्लेयर का जो प्लेइंग 11 है उसमें अपना एक रोल होता है। तो आप रोल देख के एक टीम बनाते हैं। लेकिन उसमें जो फर्क पड़ता है विकेट और प्लेइंग कंडीशन, ओपोजिशन, तो ये कई चीज़ें हैं जो 11 बनाने में, जो कॉम्बिनेशन बनाने में हेल्प करती हैं। इसलिए हर मैच के हिसाब से, हर कंडीशन के हिसाब से आप अपनी कॉम्बिनेशन चेंज करते रहते हैं। ये सर आपने बताया कि अपोजिशन की बात आती है, कोई जैसे हमारा जो पूल है उसमें पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, और मैं जैसे बता रहा हूँ आपको कि एशियन जो टीम्स हैं उनके सामने कई प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन जैसे ही हम सेना कंट्रीज़ में चले जाते हैं तो थोड़ी सी वो परफॉर्मेंस थोड़ी सी नीचे आ जाती है। ये एक डेटा वाइज भी अगर हम देखें एनालिसिस, तो ये सामने आती ही आती है बात। हॉट फेवरेट एक कहते हैं कि हमारा अपोजिशन है, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ एक कोई पर्टिकुलर किसी खिलाड़ी का चलना, वो हमें लगता है कि हाँ ये खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं या बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं। तो वहाँ जो प्लेइंग 11 को चुनने में शायद ये भी एक कारक हो सकता है। हाँ, देखिए, मेन तो कि कॉम्बिनेशन में क्या बैठना चाहिए। जैसे हम लोग देखें कि सचिन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते थे। ईवीएस लक्ष्मण का हम रिकॉर्ड उठाएं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत ही अलग होता था। कई बार ये फर्क पड़ता है, एक तो प्लेइंग कंडीशन का, जैसे बाउंसी विकेट है। हम लोग देखें इंडिया का यदि रिकॉर्ड देखें, ऑस्ट्रेलिया में T20 में इंडिया का रिकॉर्ड हरदम अच्छा रहा है। बिल्कुल। रोहित शर्मा को बाउंसी विकेट पसंद है, विराट कोहली बाउंसी विकेट पर रन करना पसंद करते हैं, KL राहुल हरदम अपने आप को सहज पाते हैं बाउंसी विकेट्स पे। जी। तो ये चीज़ें हैं कि कंडीशन कैसी है उस हिसाब से परफॉर्मेंस का बहुत फ़र्क पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि ओनली जो हम लोगों ने बात करी एशियन कंट्री के अगेंस्ट हमारे कई प्लेयर्स का रिकॉर्ड अच्छा है, कई प्लेयर्स का रिकॉर्ड बाहर वाली टीम के अगेंस्ट भी अच्छा है। जैसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट देखते हैं तो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड बहुत अच्छा दिखता है। इंग्लैंड के अगेंस्ट देखें तो कोई ना कोई और प्लेयर निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि ओनली एशियन कंट्रीज के अगेंस्ट है, हर टीम के अगेंस्ट में कोई ना कोई प्लेयर उस कंडीशन में या उस ओपोजिशन के अगेंस्ट अपने आप को अच्छा लगता है, मतलब अपन को कंफर्टेबल पाता है या परफॉर्मेंस अच्छी होती है। जी। रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी जो अभी कप्तान
मतलब ताज़ा तरीन है, अभी तक पूरे उस शबाब पे शायद अब कप्तानी देखने को मिली नहीं है। हालांकि उनकी क्षमता पर सवाल उठाना तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 5 ट्रॉफीज़ IPL की, और इतने एक स्टैंडर्ड क्रिकेट की मैं बात करूं, 2019 के वर्ल्ड कप की बात करूं, जो वनडे वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूं, वनडे इंटरनेशनल, वहाँ कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस आती है। तो एक बात कहते हैं हम कि टूर्नामेंट के खिलाड़ी, कि ये टूर्नामेंट के खिलाड़ी हैं, ये टूर्नामेंट में आते ही पता नहीं इन्हें क्या हो जाता है। तो आपको क्या लगता है इस वर्ल्ड T20 में रोहित शर्मा एज ए कैप्टन, एज ए बैट्समैन, वो कितना सहज हो पाएंगे? नहीं देखिए, रोहित का हम रिकॉर्ड उठाएं, बोलते हैं ना बड़े मैच का प्लेयर। हाँ, बड़े मैच का रोहित बड़े मैच का प्लेयर है, बड़े टूर्नामेंट का प्लेयर है, और वो एक ऐसा प्लेयर है जो किसी भी कंडीशन से गेम को अपने तरफ चेंज करने में कैपेबिलिटी रखते हैं। बिल्कुल। और एज ए कैप्टन भी रोहित ने अच्छा किया है। देखिए, हम 2 मैच छोड़ते हैं, अगेंस्ट पाकिस्तान 1 मैच, अगेंस्ट श्रीलंका 1 मैच, 2 मैच के अलावा जो कप्तानी करते हुए आ रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है उनका। और ये क्रिकेट है, हार जीत लगी रहती है, ये नहीं कि आप 19 के 19 मैच जीतेंगे या सारे मैच आप ही जीतेंगे, हार भी आपको झेलनी पड़ती है। तो लेकिन जिस तरीके से रोहित वापस फॉर्म में आए हैं एशिया कप में, और इंजरी के बाद, और कप्तानी उसकी हरदम अप्रिशिएबल रही है, लीड करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा बिल्कुल आगे से लीड करेंगे और टीम को डेफिनेटली फाइनल तक लेके जाएंगे। अच्छा सर, कॉम्बिनेशन को लेकर एक सवाल पैदा होता है कि एक ताले को खोलने की जब बहुत सारी चाबियां हों या बहुत सारे विकल्प हों, तो वो ताला खोलने में अक्सर वक्त लग जाता है। अब सिर्फ 6 मुकाबले बाकी हैं, और इन 6 मुकाबलों में मेरे ख्याल से वो प्लेइंग 11 को तलाशना अब बहुत लाजमी हो गया है कि वो कौन से 11 बेस्ट होंगे जो कि खेलने वाले हैं। यहाँ मैं आपसे बात करूँ, 2 विकेट कीपर्स हैं हमारे पास, दिनेश कार्तिक, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत एक ऐसे खिलाड़ी जो टेस्ट मैचेस की बात की जाए तो मेरे ख्याल से एक ऐसा खिलाड़ी, एक ऐसा मैच विनर जो सालों साल एक बार आपको आके मिलता है। वो एक ऐसा मैच जो बिल्कुल आपने होप छोड़ रखी है, सीरीज़ की होप छोड़ रखी है, मैच की होप, वहाँ वो जिता के ले जाते हैं और क्या कमाल जिताते हैं। हालांकि वनडे में भी उनका प्रदर्शन हालिया हमने देखा कि बहुत अच्छा रहा है, अभी इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त खेले हैं। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि T20 में अभी तक हमें ऋषभ पंत वैसे नहीं दिखे जितनी उनकी क्षमता है। तो यहाँ आपकी राय अगर मैं लेना चाहूँ तो क्या एक भूमिका होनी चाहिए ऋषभ पंत की? क्या ऋषभ पंत को खिलाना चाहिए या दिनेश कार्तिक को? क्या होना चाहिए, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सर, पहली चीज़ कॉम्बिनेशन जी, जैसे मैंने बोला कि जो ऋषभ पंत का फ़ायदा है कि वो लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है। अभी रविंद्र जडेजा के जाने के बाद जो एक कमी खल रही है वो है लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की, जो मिडिल ऑर्डर में खेल सके। जी, पाकिस्तान के अगेंस्ट पहला मैच जडेजा को 4 नंबर भेजा क्योंकि उस समय लेफ्टी की एक दरकरार थी। जी, अब जडेजा नहीं है तो लेफ्टी कौन? ऋषभ पंत। और यदि ऋषभ पंत टीम में आते हैं तो फिर कार्तिक आप 2 कीपर नहीं खिला सकते। तो कहीं ना कहीं ये जो कॉम्बिनेशन की अपन ने बात करी वो बहुत मैटर करता है। बाकी आप मुझसे बात कर रहे हैं ऋषभ पंत के बारे में, तो देखिए मैं काफ़ी टाइम से बोलता आ रहा हूँ कि ऋषभ पंत शॉर्ट फॉर्मेट में, चाहे T20 लो या चाहे वनडे लो, वो एज ए ओपनर में उसे फाइंड करता हूँ, क्योंकि वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो यदि पहले पावर प्ले का यदि बेनिफिट उठाना हो और यदि वो पूरा खेलते हैं तो वीरेंद्र सहवाग जैसे जो प्लेयर थे जो सिंगल हैंडेड मैच को कहीं भी ले आ सकते थे, वो वैसा प्लेयर है। और ऐसा नहीं है, उन्होंने टेस्ट मैच में अपने आप को प्रूव किया, वनडे में प्रूव किया। आप मौका दीजिए, हमें एक पूरा एक प्रॉपर चांस देना पड़ेगा उसको वनडे T20 के लिए कि वो सेट हो सके। और अभी भी मैं बोलूँगा कि यदि वनडे में हम वनडे और T20 में एज ए ओपनर ट्राई करते हैं तो ऋषभ पंत खतरनाक बल्लेबाज साबित हो सकता है। यानी अपने इस हुनर को अगर आपको मशहूर करना है तो मौके भी भरपूर देने होंगे। हाँ, देखिए हम लोग देखें कि हमने रोहित शर्मा को एज ए ओपनर ट्राई किया तो पूरा मौका दिया। युवराज को हम इनिशियली स्टेज में देखें तो 19-20 मैच हमने दिए कि युवराज निखर के बाहर आए। तो ऋषभ पंत को भी एज ए ओपनर एक प्रॉपर चांस देना पड़ेगा जिससे कि अपना एक माइंडसेट कर सके, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे गेम चलाना है, पावर प्ले में कैसे खेलना है, उसके बाद अगले 10 ओवर कैसे खेलनी है और लास्ट में कैसे खेलना है। लेकिन सर, ओपनर्स की अगर बात की जाए, भारतीय टीम मेरे ख्याल से 5 या 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओपनिंग कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी एक भूमिका की अगर मैं बात करूँ कि KL राहुल वहाँ हैं, जो कि जैसे आपने बताया बाउंसी पिचेस पे अपने आप को बहुत, हालांकि कुछ अभी चोट की वजह से या आप कह लें कि अभी उतने अपने चरम पर नहीं आ पा रहे, पता नहीं क्यों, ये एक अलग विषय की बात है। रोहित शर्मा है। रिज़र्व खिलाड़ियों की बात करूं, आपने कहा लेफ्टी खिलाड़ी की बात, लेकिन बीच में मैं अभी ओपनर की बात हो रही है। अगर ये परफॉर्मेंस नहीं देते हैं तो ईशान किशन एक नाम आता है, हालांकि अभी वो वर्ल्ड T20 में नहीं चुने गए, जिसको लेकर काफ़ी सवाल भी हुए कि ईशान किशन क्यों नहीं थे इसमें, रिज़र्व खिलाड़ियों में क्यों नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ सेलेक्टर्स की, या यूँ कहें कि मतलब उनके ज़्यादा प्रेशर, खिलाड़ियों से कहीं ज़्यादा प्रेशर सेलेक्टर्स पे आ गया है कि वो मतलब अभी जो कॉम्बिनेशन की बात हो रही है
उसे लेकर। यहाँ मैं आपसे सर एक और सवाल जानना चाहूँगा, एक और बात पूछना चाहूँगा। जब बात होती है जो लेफ्टी खिलाड़ी की बात होती है, आपने बताया रविंद्र जडेजा का चले जाना एन T20 वर्ल्ड कप से कुछ वक्त पहले और अपनी चोट को लेकर, और ये चोट मेरे ख्याल से सिर्फ रविंद्र जडेजा को नहीं बल्कि मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ियों को, क्योंकि पिछले 1 साल से क्या परफॉर्मेंस वो दे रहे थे, लगातार ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। तो यहाँ मैं जानना चाहूँगा दीपक हुडा को चांस क्यों नहीं मिलना चाहिए? नहीं, दीपक हुडा राइटी हैं और ऑफ स्पिनर है। तो देखिए जडेजा एक ऐसा प्लेयर हो चुका है जो टीम के लिए हर फॉर्मेट में, हर डिपार्टमेंट में यूजफुल हो गया है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, और एक मैच्योर प्लेयर हो गया है। तो जडेजा की डेफिनेटली कमी तो बहुत खलने वाली है, क्योंकि वो जैसे हमने देखा अगेंस्ट पाकिस्तान 4 नंबर आके उन्होंने मैच जिताया। नीचे यदि मौका मिलता तो शानदार बल्लेबाजी करते हैं, फील्डिंग में उनका कोई जवाब नहीं है, और बॉलिंग में जो लास्ट 2 मैच में उन्होंने बॉल डाला T20 में, तो हमें मालूम है कि वो हर तरीके से बहुत परफेक्ट प्लेयर है टीम के लिए, जो हर एक कप्तान अपनी टीम में रखना चाहेगा, जिसको ऊपर भी भेज सकता है, नीचे भी काम में आ सकते हैं, फील्डिंग में भी, बॉलिंग में भी। तो उनके नहीं होने से डेफिनेटली लॉस हुआ है। और लेकिन हम लोग देखें कि दीपक हुडा जो रविंद्र जडेजा की जो कमी पूरी कर सकता है, या एक रिप्लेसमेंट हम लोग बोले, परफेक्ट रिप्लेसमेंट अगर हम बिल्कुल, क्योंकि वो ऑफ स्पिनर भी हैं और बैटिंग भी अच्छी करते हैं। उन्होंने बीच में 100 भी बनाया है पीछे, और अपने मतलब शुरुआती दौर में 100 बनाया। एग्जैक्टली, वो अपकमिंग यंगस्टर हैं, तो उनको भी हमें मौका देना पड़ेगा, उन पे हमें कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा अपने आप को स्टैब्लिश कर पाएंगे, और फील्डर भी अच्छे हैं, यंग ब्लड है। तो डेफिनेटली जडेजा की जाना दीपक हुडा के लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट बोल सकते हैं, कि वो अपने आप को प्रूव करने के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है उनको। सर यहाँ आपने बताया परफेक्ट रिप्लेसमेंट की बात अगर की जाए, एज ए बैट्समैन अपने आप को इन्होंने प्रूव किया है कि मतलब कि नहीं, लगातार मतलब 17 जो मैचेस खेले हैं, इनिशियली अपने 17 मैचेस जहाँ इंडियन टीम एक भी मैच नहीं हारती, अपने आप में एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है अगर बात करें। मैं इसी के साथ साथ ये जानना चाहूँगा, एज अ बॉलर जब वो खेलते हैं तो उनकी बॉलिंग का इतना इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? देखिए, एक तो कप्तान को कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे कई मैचों में वो खेले तो उनके साथ में जो और बॉलर्स थे, जो मेन बॉलर्स थे, उन लोगों ने अच्छा डाला तो शायद ज़रूरत नहीं पड़ी। 2 मैचों में अश्विन साथ में खेले तो अश्विन पहली चॉइस होते थे। बिल्कुल। तो लेकिन उनमें वो पोटेंशियल है कि वो 4 ओवर T20 में डाल सकते हैं और अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जितना लंबा खेलेंगे, जितना कप्तान को कॉन्फिडेंस आएगा उनके ऊपर, उतना मौका मिलेगा और अपने आप को प्रूव भी करेंगे। सही बात है। अच्छा सर, यहाँ एक बात और जो जहन में आती है, जब कॉम्बिनेशन से रिलेटेड ही सारी बातें चल रही हैं सर, क्योंकि अभी भी वो कन्फ्यूज़न जो है वो मिट नहीं पा रही। हर खिलाड़ी इतना पोटेंशियल रखता है, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है, लेकिन एक खिलाड़ी की बात की जाए जिसने 2007 का वर्ल्ड कप भी खेला और आज इस टीम में भी वो हैं 2022 के वर्ल्ड कप की टीम में, क्या कमबैक किया है। दिनेश कार्तिक की बात अगर की जाए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मैच विनर की तरह उभर कर सामने आए हैं। निधास ट्रॉफी का वो मैच याद आ जाता है जब 29 रन बनाए गए 8 गेंदों में और मैच का पूरी तरह से रुख बदल के रख दिया। आखिरी गेंद का वो छक्का, जहां लोगों को एक्सपेक्ट ये था कि हो सकता है सुपर ओवर होगा। तो उनको एज अ फिनिशर रखा जाए या मौका मिलना चाहिए कुछ ऊपर खिलाने का, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो कार्तिक IPL में और पिछले मैचों में खेलते आ रहे हैं, एज ए फिनिशर वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जो हम धोनी के लिए एक्सपेक्ट करते थे। अभी कार्तिक वो रोल प्ले कर रहे हैं। और डेफिनेटली देखिए, मुझे पहला T20 याद है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जिसमें उन्होंने 29 या 28 बॉलों पे 31 रन बनाए थे और बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। और 2006 से लेके 2022 16 साल का सफ़र T20 में खेल के, मतलब हेड्स ऑफ है दिनेश कार्तिक के लिए कि आप अभी भी वही फिटनेस है, वही जज्बा है, वही तरीके से बैटिंग कर रहे हैं और मैच जिता रहे हैं। और जितना टाइम बीतता जा रहा है उतने निखरते जा रहे हैं। बिल्कुल। और यदि चॉइस की बात करें तो यदि पहली चॉइस बात करते हैं तो डेफिनेटली अभी टीम में दिनेश कार्तिक बनते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, कॉम्बिनेशन, यदि कोई हमें लेफ्ट हैंडर चाहिए और हमें टीम में कॉम्बिनेशन में जरूरत पड़े तो हो सकता है हम ऋषभ पंत को खिलाएं। तो सर, आपने कहा ओपनर की बात चल रही थी, हमने विराट कोहली को भी ट्राई किया एज एन ओपनर और क्या परफॉर्मेंस दी उन्होंने। 122 रन 61 गेंदों में, वो 71वां शतक जिसका काफ़ी इंतज़ार था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इंतज़ार इस तरह से भी ख़त्म होगा। और क्या मतलब विराट कोहली की जो फॉर्म में वापसी हुई है, ऐसा लगता है कि वो जो एक मीम भी शेयर हुआ कि तुम रखो अपना एशिया कप, हमें हमारा विराट वापस मिल गया। तो वहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, एज एन ओपनर क्या आप देखते हैं कि विराट कोहली को भी कहीं ट्राई किया जाएगा? देखिए सर, आजकल जो क्रिकेट हो गया है वो काफ़ी डिफरेंट हो गया है। हम लोग हर प्लेयर की बात करें तो हर प्लेयर अब हर नंबर पे खेलने को तैयार है। बिल्कुल। रोहित शर्मा
ओपन भी करते हैं, बिल्कुल। मुंबई इंडियंस के लिए 3 नंबर 4 नंबर भी खेल रहे हैं। केएल राहुल ओपन भी कर रहे हैं, पहले वो नीचे भी खेले हुए हैं। विराट कोहली ओपन भी कर सकते हैं, 3 नंबर बैटिंग करते हैं। सूर्य कुमार यादव भी ओपन कर सकते हैं। हमने बीच में दीपक हुडा भी ओपन में ट्राई किया है, ऋषभ पंत हमने ओपन में ट्राई किया है। तो आजकल जो क्रिकेट हो गया है, ये जो शॉर्ट फॉर्मेट हो गया है, आप कंडीशन के हिसाब से प्लेयर्स को किसी भी नंबर पे शफल कर सकते हैं। और शायद यही हमारी जो टीम का बेस्ट पार्ट है, वो है कि हमारे पास कई प्लेयर ऐसे हैं जो हम कंडीशन के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे सर, एक बात और जो इस वक्त आती है कि कई बार होता है कि ओपनर्स ने बहुत अच्छी एक साझेदारी कर दी है, बढ़िया एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया है, अचानक से मिडिल ऑर्डर पूरा कोलैप्स कर जाता है। वो ऐसा जब होता है, हालांकि अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता, जानबूझ के होता भी नहीं है, लेकिन क्या कमी नज़र आती है कि उसे कैसे दुरुस्त किया जा सके? क्या यूवी पाजी की याद आती है उस वक्त? नहीं, देखिए पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा, ये गेम है। हाँ, गेम में हर चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं होती, नहीं हो सकती। जरूरी नहीं है कि ओपनर अच्छा हो तो 3 नंबर भी अच्छा खेले, 4 भी अच्छा खेले, मिड ऑर्डर भी अच्छा खेले। भाई हम लोग मैच खेलने गए, दूसरी टीम भी मैच खेलने आई है, सही बात है। तो वो भी अपनी कोशिश कर रही है। बिल्कुल। उन्होंने यदि ऊपर अच्छा नहीं कर पाए तो वो मिडिल ऑर्डर में अच्छा कर रहे हैं, हम लोग नीचे अच्छा कर रहे हैं, हम लोग हमारे अगेंस्ट भी होता है, ओपनर ने अच्छा किया फिर हमने बीच में रोक दिया। ये तो गेम है, तो दोनों टीमें खेलने आई है, दोनों अपनी कोशिश कर रही है, कौन कब चल पाता है, कौन कब अच्छा करता है, वो तो गेम का पार्ट है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो हमारा अभी पिछले कुछ मैचों में हमने देखा है, वो मिडिल ऑर्डर हमारा थोड़ा कॉलेप्स हो रहा है, तो डेफिनेटली। लेकिन हमारे पास प्लेयर बहुत अच्छे हैं, जैसे मैंने बोला जडेजा की जाने के बाद हम लोग एकदम से मिडिल ऑर्डर में अच्छा नहीं कर पाए, तो हमें अभी हमारे पास वर्ल्ड कप से पहले प्रिपरेशन का टाइम है, अभी 2 बहुत अच्छी सीरीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, तो हमें एक कॉम्बिनेशन के साथ में मिडिल ऑर्डर में हम लोग जो भी हम ट्राई करना चाह रहे हैं उसको पूरे मौके दें। 6 मैच का यदि मौका मिलता है तो डेफिनेटली हम लोग उस पर भी हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे। और जैसे सूर्य कुमार यादव अच्छा कर रहे हैं, यदि दीपक हुडा को खिलाते हैं, या हम जिस भी बैट्समैन को ट्राई करते हैं उसको बराबर यदि मौका मिलता है उस नंबर पे, तो हम लोग हमारा बैटिंग ऑर्डर वर्ल्ड कप से पहले सेट कर लेंगे। सर, आपने कहा मौका भरपूर मिलना चाहिए। मौके मिलने की अगर बात की जाए और गेंदबाजी को हम देखें, जो एशिया कप हमारे लिए गया, शायद ऐसा लगता है सर, हालांकि बहुत एक क्रूशियल सिचुएशन थी और बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबले हुए, मतलब 20वें ओवर में जाके फैसला हुआ कि कौन सी टीम जीतेगी, इतने रोमांचक मुकाबले हुए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गेंदबाजी, उसे लेकर हम थोड़ा सा संशय में आ गए कि हमें लगने लगा कि भुवनेश्वर कुमार जो कि शुरुआती जो ओवर्स डाल रहे हैं अपनी स्विंग को लेकर कमाल कर रहे हैं, लेकिन आखिरी के ओवर्स में पुरानी गेंद के साथ वो कमाल उतना नज़र नहीं आ पा रहा। क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? नहीं, अगर ऐसा नहीं है, हम लोग पाकिस्तान के पहला मैच देखें तो भुवी ने बाद में भी अच्छी बॉल डाली थी, और मैंने बोला ना 1-2 मैच से हम लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। और यदि मैं मुझसे कोई पर्सनल बात करे तो मैं बोलूँगा भुवी नई बॉल से जो स्विंग करा रहे हैं और जो इस तरह नई बॉल को यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो विकेट निकालते हैं नई बॉल से, जो क्रिकेट में T20 में से इंपॉर्टेंट है कि नई बॉल से यदि आप विकेट निकालते हो तो दूसरी टीम को आप बैकफुट पे डालते हो। और अभी जो सेकंड हम लोग बात करें कि इस टीम में जसप्रीत बुमराह नहीं थे, हर्षल पटेल नहीं थे, नीचे बॉल डालने वाला कोई बॉलर नहीं था, और अर्शदीप का ये पहला टूर्नामेंट था। लेकिन क्या गेंदबाजी बिल्कुल की बिल्कुल, अर्शदीप ने, बहुत मैं कह रहा हूं ना, मौके को भुना के ही आप अच्छे प्लेयर बनते हैं। तो यदि बुमराह, हर्षल पटेल और अर्शदीप होते हैं जो डेथ में ओवर डाल सकते हैं, तो भुवी ऊपर 4 ओवर कंटिन्यू डाल के या 2 ओवर ऊपर डाल के 2 ओवर बीच में डाल के और अच्छा कर सकते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर कॉम्बिनेशन की बात की जाए गेंदबाजी की, क्योंकि चारों एक साथ तो नहीं खेल सकते मेरे ख्याल से, तो या खेल भी सकते हैं अगर टीम मैनेजमेंट चाहे तो? बिल्कुल, देखिए क्योंकि वहाँ के विकेट्स कैसे हैं, यदि बाउंसी विकेट्स हम लोग जैसे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में बाउंसी विकेट हैं, हम 4 मीडियम पेसर से खेल सकते हैं। दीपक हुडा एज ए ऑलराउंडर काम कर सकते हैं आपके, डेफिनेटली युगेंद्र चहल खेलेंगे। तो टीम कॉम्बिनेशन किस टीम के अगेंस्ट जरूरत पड़ती है? हम हार्दिक पांड्या के आने से कि आप 3 ही मीडियम पेसर खिलाएंगे, लेकिन हार्दिक बहुत अच्छा बॉल डाल रहे हैं, तो 3 बॉलर आप कौन से खिला रहे हैं? अर्शदीप ने डेथ में बहुत अच्छा बॉल डाला है, बुमराह यदि आते तो हमें मालूम है डेथ में बहुत अच्छा बॉलर है, तो नई बॉल से हम लोग हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर को यूज़ कर सकते हैं। तो दीपक हुडा एज ए ऑलराउंडर, हार्दिक पांड्या एज ए ऑलराउंडर, तो 2 के होने से हमारे को बॉलिंग में ऑप्शन भी मिल जाते हैं और बैटिंग भी हमारी लंबी हो जाती है। और सर अब एक नाम और आता है, अश्विन, है ना, और रविचंद्र अश्विन, अगर मैं बात करूं आपसे एज एन ऑलराउंडर भी कई बार बल्ले से भी उनकी परफॉर्मेंस आती है। हम देखें फ्रेंचाइजी क्रिकेट के लिए जब वो राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे थे, 50s भी आई है उनकी, बिल्कुल, और उनको मौका भी दिया गया, कई बार ओपनिंग करवाई गई। तो वो क्या, मतलब हालांकि इंडियन टीम में तो शायद ओपनिंग तो भूल ही जाइए कि वो ओपनिंग तो नहीं होगी, लेकिन बल्ले से भूमिका बढ़ सकती है क्या? देखिए अश्विन यूजफुल प्लेयर हैं, डाउटली एक्सपीरियंस प्लेयर हैं,
और जहाँ हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन, जैसे कई टीम में 2-3 लेफ्टी होते हैं, तो डेफिनेटली एक ऑफ स्पिनर आप प्रेफर करते हैं लेग स्पिनर की जगह, तो वहाँ अश्विन यूज़फुल है। और बैटिंग मैं कहूँगा ऊपर तो नहीं, लेकिन हाँ नीचे हमने कई बार देखा बड़ी यूज़फुल इनिंग्स खेली है, कम गेंदों में बड़े अच्छे से रन बनाए हैं, तो ऑप्शन हमारे पास बहुत है, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए हम लोग जब टीम लेके जाते हैं तो उसमें सारे ऑप्शन डालते हैं, हमारे पास लेफ्ट आर्म भी है, हमारे पास ऑफ स्पिनर भी है, हमारे पास लेग स्पिनर भी है, तो चीज़ें यही देख के बनाई जाती है। सर यहाँ मैं एक बात और आपसे करना चाहूँगा, क्रिकेट जिसे एक धर्म की तरह लिया जाता है, एक रिलीजन जिसकी दीवानगी नसों में बहती है, और मैं आपको कहूँ कि हर एक व्यक्ति विशेषज्ञ हो जाता है और अपनी राय देना चाहता है, क्योंकि वो इमोशनली या जज्बाती तौर पर अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। यहाँ सर कुछ हमारे विशेषज्ञ एक्चुअली कहना चाहते हैं, कुछ उनकी बात हम सुनते हैं, और कुछ दर्शक भी हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। जो अभी इंडिया टीम की जो परफॉर्मेंस थी एशिया कप में, वो थोड़ी निराशाजनक थी, क्योंकि अपन फाइनल में नहीं पहुंच पाए। पर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बेस्ट पार्ट था वो ये था कि विराट कोहली इस सीरीज़ में वापस फॉर्म में लौट के आए हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड कप आने वाला है, वर्ल्ड कप बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। उसके पहले हम 3 T20 ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, उसके बाद साउथ अफ्रीका से 3 T20 और 3 वनडे खेल रहे हैं। तो वर्ल्ड कप में जाने से पहले अगर किसी टीम को ये 2 बड़े टूर्नामेंट मिल जाते हैं, बड़ी सीरीज मिल जाती है, तो उनको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आप अच्छा प्रिपरेशन करते हैं। एक तरह से माने कि एक इंडिया टीम के लिए प्रिपरेशन है वर्ल्ड कप में जाने से पहले। और दूसरा एडवांटेज जो है कि जो फॉर्म और मोमेंटम है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है इन 2 टूर्नामेंट से इंडिया को बहुत फायदा होगा और वर्ल्ड कप में वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। कर लीजिए तैयारी, आ रहा है विश्व कप। भारतीय टीम कर चुकी है अपनी कमर कस और वो भी है पूरी तैयार। विराट कोहली का फॉर्म होगा, रोहित शर्मा की होगी कप्तानी, हार्दिक पांड्या अपने जुनून में है, अपने जोश में है, और रविचंद्रन अश्विन की फिरकी होगी। तो चलिए पिछली बीती बातों को भूल जाइए और कुछ नया आवाम अब कायम करने का समय आ चुका है, नया इतिहास बनाने का समय आ चुका है। 2007 वाला इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। भारतीय टीम लेकर आ रही है फिर से विश्व कप। आप सभी भी फैंस भूलिएगा ना, क्योंकि हम बहुत कुछ खास करने वाले हैं। और अजहर भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार जो हमारी भारतीय टीम है ना, उनमें नया जोश, नया जुनून और नया जज्बा होगा। अजहर, मैं ही नहीं बल्कि हर भारतीय ये चाहेगा कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीते, T20 वर्ल्ड कप यहाँ लेके आए, जीत का स्वाद चखे। बस टीम के हर प्लेयर को इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा, जैसा पिछले समय से हमने देखे हैं कई मुकाबलों में कि टीम इंडिया मानसिक दबाव में है, तो हर प्लेयर को मानसिक दबाव में बिल्कुल नहीं आना है, बल्कि अपना स्वाभाविक खेल दिखाना है। अगर ऐसा करेंगे तो यकीनन जीत हमारी ही होगी। तो सर हमने देखा कि ये क्रिकेट की जो दीवानगी है ये सर चढ़ के बोलती है, और विशेषज्ञ बिल्कुल बात मानने योग्य है। हर किसी की एक अपनी निजी राय है। और यहाँ सर एक बात और, T20 फॉर्मेट जब हम बात करते हैं, लोगों को लगता है सिर्फ अटैक इज़ द ओनली की टू विन, लेकिन ऐसा नहीं है, डिफेंस भी करना पड़ता है। आपको क्या लगता है सर, इस टीम को किस तरह से अपने आप को अप्रोच करना चाहिए? अटैक, डिफेंस, कैसा वो सब कुछ माइंडसेट कैसा होना चाहिए? देखिए T20 में जो गेम है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं मिलता आपको, लेकिन हर मैच के हिसाब से, हर ओपोजिशन के आपको एक प्लानिंग करनी पड़ती है। कई बार आपको यदि जल्दी विकेट गिरते हैं तो अपना गेम भी चेंज करना पड़ता है, प्लान भी चेंज करना पड़ता है। ओपोजिशन को देख के आपको अपना प्लान उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है, या प्लेइंग कंडीशन को देख के, अगर टॉस भी बड़ा क्रूशल हो जाता है तो हर चीज़ का मैटर होता है। तो आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है, जो प्लानिंग है, वो कंडीशन के हिसाब से चेंज करनी पड़ती है। जैसे एक सेट बैट्समैन दोनों खेल रहे हैं, दोनों तरफ से रन बन रहे हैं, लेकिन एक विकेट गिरता है, तो जो सेट बैट्समैन खेल रहा है उसको 1-2 ओवर वेट करना पड़ता है कि आपस से पार्टनरशिप स्टैब्लिश हो और दूसरा बैट्समैन भी वो भी आके एक बार सेटल हो जाए। तो क्रिकेट में आपको प्लानिंग और स्ट्रेटजी हम बोलते हैं वो कंडीशन के हिसाब से चेंज करते नहीं पड़ती है। एक एक कंडीशन जो है बहुत महत्व रखती है, चाहे टॉस की बात हो। बिल्कुल आपने सही कहा। तो सर मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हम चाहेंगे काश ये वर्ल्ड T20 जो ये पूरा का पूरा खेल का त्यौहार है, इस त्यौहार में विजेता हम ही हो, और जो ये 6 मुकाबले होने वाले हैं इस मुकाबले को भी हम जल्दी से जल्द जीत जाएं। और कहीं ना कहीं जीत की उम्मीद या जीत की तैयारी वो पूरी तरह मुस्तैदी के साथ होनी चाहिए, और जो हमारे जो ये खिलाड़ी हैं उस वर्ल्ड कप के साथ ही अब वापस देश में वापस आए। देखिए सर, एक बात बोलना चाहूँगा कि जो ये टूर्नामेंट होते हैं, जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं, वर्ल्ड कप होते हैं, उसमें थोड़ी सी किस्मत और बहुत सारी मेहनत दोनों ज़रूरी है जीतने के लिए जी, क्योंकि एक किस्मत का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और साथ में एक फ्लो चलता है इन टूर्नामेंट्स में। जैसे हमने देखे श्रीलंका, पहला मैच हारने के बाद जिस तरह से कमबैक किया और एक रिदम बना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो इम्पोर्टेंट है। एक कॉम्बिनेशन और एक जो
बोलते हैं ना कि टीम रिदम में आती है, तो वो किस टाइम पे आप पीक मिलता है आपको और आप कैसे उस फ्लो में आते हैं? बिल्कुल सर। तो सर मैं तो यही चाहूँगा कि इस बार का जो ये वर्ल्ड कप है ये हमारा हो, जो ये 6 मुकाबले हैं ये भी हम जीतें और वो वर्ल्ड कप की चमचमाती हुई ट्रॉफी है वो इंडिया वापस आ जाए। 2007 के बाद से काफ़ी इंतज़ार हो गया है ना। तो ये थे हमारे साथ हमारे क्रिकेट विशेषज्ञ रोहित झालानी जी, बहुत खूबसूरत जानकारी इन्होंने दी। और दोस्तों आप भी उम्मीद कीजिए, हम भी उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तैयारी जीत की है और जीत ज़रूर होगी।